भर के दर्शन की पुकार, जादू नगरी से आया है कैलाश। मुखरे पे छाए हुए जटाओं की पगड़ी, आओ नंद के घर जल्दी से शिव जी। मुखरे पे छाए हुए जटाओं की पगड़ी, आओ नंद के घर जल्दी से शिव जी। ओ मैया तेरे नंदलाल दर्शन करवाओ एक बार, तेरे द्वारे खड़ा है कैलाश। तेरे द्वारे खड़ा है कैलाश योगी, तेरे द्वारे खड़ा है कैलाश योगी, तेरे द्वारे खड़ा है कैलाश योगी, तेरे द्वारे खड़ा है कैलाशपति, तेरे द्वारे खड़ा है कैलाशपति। महादेव कहते हैं क्या? लेके पहला पहला प्यार, किसका प्यार? कृष्ण का। भर के दर्शन की पुकार, किससे? यशोदा मैया से। जादू नगरी से आए हैं प्यारे गंगाधर, जादू नगरी से आए हैं प्यारे गंगाधर। यहाँ पर ही कोई ऐसे भक्त हैं जो मानसरोवर यात्रा किए हैं? कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में साक्षात कैलाशपति महादेव वहाँ रहते हैं और वहाँ जाने पर डॉक्टर साहब सभी व्यक्ति का नाखून बड़ा होने लगता है, चूल बड़ा होने लगता है बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए जादू नगरी उसे कहा गया है। और मुखरे पे डाले हुए जटाओं की पगड़ी, पगड़ी कैसा है? तो जटा का पगड़ी है। क्या बोले? बोले हैं मुखरे पे डाले हुए जटाओं की पगड़ी, आओ नंद के घर जल्दी से शिव जी। मुखरे पे डाले हुए जटाओं की पगड़ी, आओ नंद के घर जल्दी से शिव जी। बोले बाबा बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। मैया दर्शन नहीं देती है, कहती है कि मैं दर्शन नहीं दूंगा अपने लल्ला का। क्यों? तो कल ही पूतना आई थी मेरे बच्चे को मारने के लिए, और तू जटाधारी है, तेरे हाथ में इतने सारे सांप हैं, मुंह पे भस्म लगाए हुए हैं, देखो तो इतने बड़े बड़े जटा का पगड़ी पहना हुआ। ना बाबा ना, मैं अपने लल्ला का दर्शन इस बाबा से नहीं कराऊंगी, ये तो अघोरी बाबा लगता है। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें थोड़ी कृष्ण भगवान की तरह मनाने आता है। आज पहली बार मेरे भोले बाबा यशोदा मैया के पास आए हैं और आकर के बैठे हैं, और मेरी भोली माँ दर्शन नहीं देंगे लल्ला का, मैं दर्शन नहीं दूंगा। और भोले बाबा कहते देख मैया, कैलाश से आया हूँ, बड़े दूर से आया हूँ, एक बार अपना लल्ला का दर्शन करा दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैया यशोदा हट में आ गई, बोली मैं बोला नहीं दर्शन करवाऊंगी तो नहीं दर्शन करवाऊंगी। बोला ठीक है, यदि तू दर्शन नहीं कराएगी तो मैया मैं तेरे इसी घाट पे बैठा हूँ, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक लल्ला का दर्शन ना कर लेता। मैया बोली आपको जहाँ बैठना है बैठो बाबा, चुपचाप धन लो, भिक्षा लो और यहाँ से चले जाओ, मैं अपने लल्ला का दर्शन नहीं कराऊंगी। नंद बाबा बोल के आए हैं किसी अनाड़ी आदमी पर लल्ला का छाया भी मत पड़ने देना। बाबा उदास हो गए, और उदास होके बाबा हाथ जोड़ करके लल्ला से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण कन्हैया, मैं आपके तरफ बात घुमाना नहीं जानता हूँ, मैं बड़ा सरल हूँ। हे मेरे कृष्ण जी, कुछ कृपा कीजिए आप ही। अब लल्ला वहाँ से कहते हैं भोले बाबा को, बाबा मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, जो करना है कुछ आप ही कीजिए ना। बाबा भोलेनाथ हंसने लगते हैं, हंसते हंसते कहते हैं लल्ला आप देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन आप तो इस संसार से भी परे हैं,
सबके आप ऊपर हैं, सबके आप स्वामी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लल्ला बोलते हैं तब ठहरिए, मैं ही कुछ कर रहा हूँ। अब लल्ला ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करते हैं। उनकी रोना देख करके उनके घर के जो काम वाली दीदी रहती है वो कहती है मैया हमको लगता है लल्ला को भी बाबा से मिलने का इच्छा है, जाके एक बार मिला दीजिए। मैया यशोदा फिर लाती है और बाबा से दर्शन करवाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े प्रेम से, उदार से, भाव से भोलेनाथ की आंखों से आंसू आने लगता है। भोलेनाथ कहते हैं यशोदा मैया को, मैया तू नहीं जानती है तूने आज कितना उपकार किया है हम पर। मैं कैलाश में रहता हूँ, भगवान का दर्शन मैं पढ़ाया करता हूँ, लेकिन छोटे लल्ला का दर्शन करना ये तो भाग्य का बात है मैया, जो मैंने आज किया है। और कल हम लोग लल्ला का जन्मदिन मनाए थे और आज भोलेनाथ यहाँ हैं। क्या हम चाहेंगे कि भोलेनाथ ऐसे ही चले जाएं? लल्ला का दर्शन किए, उन्हें कुछ तो भिक्षा देना चाहिए ना। आज भोले बाबा लल्ला का दर्शन का भीख मांगने आए थे। उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं ना, वो बैक गिफ्ट, जाते समय कुछ ऐसा दान देना चाहिए, रिटर्न गिफ्ट दान देना चाहिए। आज भोलेनाथ जा रहे हैं, एक बार भोलेनाथ का सुंदर सा भजन करते हुए प्रभु जी बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बोलिए बाबा श्री शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे।